वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th साइंस का फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली सॉल्व। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम। तो ब्रांची पार्ट जो होता है ट्री का, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिक होता है सेंटर में। नेक्स्ट आता है, द इक्विपमेंट दैट रिमूव्स फ्लोटेबल पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो स्किमर जो होता है ना, उसकी मदद से हम लोग रिमूव कर देते हैं वेस्ट वाटर में से पार्टिकल्स जो उस पर तैर रहे होते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर जो लगा होता है, पीछे का दिखता है ना साइड का, व्हीकल्स में, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आता है, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वो काफ़ी कम टाइम लेते हैं रिप्रोड्यूस करने में। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो भाई हनी है ना, हनी बीज बनाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स अंडर द ग्राउंड फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। उसको हम लोग सीवरेज बोलते हैं। सीवेज तो गंदगी होती है, ये वाला नहीं है, ये है बी वाला करेक्ट। इफ an object is placed at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror, the distance between the object and the image formed by the mirror। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है 0.5 मीटर, तो इमेज ना इतनी ही दूरी पर बनती है। तो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 मीटर। देखिए ये सेम सोल्यूशन हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब दैट ग्लोज ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पर क्या ग्लो करता है बल्ब में? वो ग्लो करता है फिलामेंट। क्वेश्चन 10 है, कलर्स ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। ये थोड़ा सा ब्लर है, आप समझ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ये होते हैं। क्वेश्चन 12 है, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो प्लांट्स में पानी ऊपर तक पहुंच जाता है जड़ से। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। सेल में जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से होता है। 22 मार्च को कौन सा दिन सेलिब्रेट हम लोग करते हैं? तो 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर। ठीक है, टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। तो देखो ये ना फूड चेन होती है कि भाई एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, तो डायरेक्ट जो ट्रांसफर चलता रहता है वो फूड चेन होती है। क्वेश्चन 16 है, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड सीवेज वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कि होता है। नेक्स्ट आता है, करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेक्शन बी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट, है ना। तो प्लांट जो है वो जो रूट होती है, जड़ें होती है, उससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट्स हैव रूट हेयर। तो रूट हेयर होता है रूट में। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन वाटर। तो जो रूट होती है ना, उसमें रूट हेयर होता है, और रूट हेयर जो होते हैं वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये सब है। अब हम ना क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो देखो क्वेश्चन है, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के कंडक्शन के लिए प्लांट्स में हम जाइलम का इस्तेमाल करते हैं, याद होना चाहिए। और इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। तो फूड तो हम लोग फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू अ लार्ज स्पेस
पोटैटो कैविटी फिल्ड विद शुगर सोल्यूशन प्लेस्ड इन अ डिश कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखो ये तो एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट होगा और फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो रूट हेयर करते हैं मदद। ओके, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें फिर से हम लोगों को केस स्टडी है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ फिक्स डिस्टेंस इन सेम टाइम गैप, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट टाइम। ठीक है, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, बस ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर 90 मिनट्स में। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 54 किलोमीटर। और कितना टाइम लग रहा है? 54 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, और टाइम उसको लग रहा है 90 मिनट। मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 9 से 54 सेकेंड। तो हम लोगों को करना है कि कितनी स्पीड होगी। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास 54 है, टाइम हमारे पास ये है, तो हमारा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, या फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ डैश इज कॉल्ड इट्स। तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना, वही होती है। क्वेश्चन 25 है, मूविंग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जो क्लॉक मूव कर रही है वो तो एक यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है, इसलिए वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। सेक्शन सी आता है हमारा, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। तो अगर हम लोग जैसे कहीं पर झाड़ू लग रही हो, है ना, तो वहाँ पे फिर हम लोग को छींक आने लगती है। तो क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हवा में होते हैं, जब हम लोग उनको अपने अंदर ले लेते हैं तो वो हमारे जो नाक के बाल होते हैं उससे वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। दीज डिस्टर्बेंसेस हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, और हम लोग उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए छींक हमको आ जाती है। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है। और ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का जो एक्चुअली फंक्शन होता है ना, वो होता है टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स, to protect equipment from excessive current, to protect equipment from excessive current and to prevent short circuit and to prevent short circuits। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल। भाई सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है सीड डिस्पर्जल की, इसी की वजह से तो इंश्योर हो पाता है कि जो नए प्लांट्स हैं वो लग पाएँ, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है, इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है ना। और आप लोग कैसे कर सकते हैं? लिटमस पेपर पर जब आप डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस है, लिटमस पेपर पर जब आप डालेंगे तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है ना, और जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहता है, कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और नेम एनी टू ऑफ देम। तो देखो नाम तो होता है बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया। ठीक है, ओके, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स, और इनका काम क्या होता है?
डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये करते हैं क्लियरिंग का काम, सफाई करने का काम बेसिकली ये करते हैं। तो आप ऐसे लिख देंगे, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन clearing the debris of dead remains of plants and animals, ठीक है, and convert them into hummus। फिर उसके बाद आप लिखेंगे which enriches the nutrients, which enriches the nutrients of the soil। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फॉरेस्ट किस तरीके से फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं? तो बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली फैली हुई होती है ना ज़मीन में कि कितना भी एक्सेसिव पानी आ जाता है ना वो अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट बचा लेते हैं। नेक्स्ट आता है, एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। आप एंटासिड लेते हैं जब आपको एसिडिटी हो जाती है। तो क्यों करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइज ये कर देते हैं द बेसिस, बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइज। एंटासिड, एंटी मीन्स ऑपोजिट, दे आर बेसिस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड रिड्यूस द बर्निंग सेंसेशन। तो आप इस तरीके से लिखेंगे एंटासिड्स, यानी कि दे आर, दे मैंने एंटासिड के लिए लिखा है, they are bases that neutralize, they are bases that neutralize the effect of acid and reduce the burning sensation, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन द एंट बाइट्स। तो कैलामाइन सोल्यूशन भी क्या करती है? कैलामाइन सोल्यूशन वही काम करती है, न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट ऑफ एंट बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ओडोमीटर ऑफ अ कार का ओडोमीटर है वो रीड कर रहा है 57321 किलोमीटर और क्लॉक में टाइम हो रहा है 8:30 AM। द डिस्टेंस मूव बाय कार इफ़ एट 8:50 AM, ठीक है, ओडोमीटर जो है वो हो गया है 57336। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये वाला और ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हमें 57336 में से 57321 को माइनस करा, तो यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करा है? 15 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा है? 8:30 से 8:50, यानी कि कितने लगे हैं? 20 मिनट लगे हैं। अब हमें बताना है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला लगा दो बस, और हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ कि ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये देखिए, ये सिंबल्स हैं, ठीक है, और ये कंपोनेंट है। तो कनेक्टिंग वायर, स्विच ऑफ का ये है, स्विच ऑन का ये है, बल्ब, सेल और बैटरी। ये ना इम्पॉर्टेंट है, इसको ना मार्क करो इम्पॉर्टेंट, ये ना बहुत आता है एग्जाम में, बार बार की बना के दिखाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राइट 2 ways हाउ स्मोकिंग अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन्स।
तो भाई टोबैको जो है वो क्या करता है, इरिटेशन करता है, इरिटेशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया में इरिटेशन कर देता है, एंड लायरिक्स में इरिटेशन ऑफ ट्रैकिया एंड लायरिक्स। फिर रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, लंग के फंक्शन को भी रिड्यूस ये कर देता है। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। और ब्रेथलेसनेस ड्यू टू ब्रेथलेसनेस अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रेथलेसनेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो प्रिवेंट करने के लिए तो सिंपल सी है कि योग करना है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, पोल्यूशन फ्री एरिया में रहना है, आसपास के हवा साफ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सीवेज क्या होता है। तो देखो सीवेज जो है ना वो हमारा होता है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम people's body, waste material from people's bodies that is carried away, that is carried away from their homes in large underground pipes, in large underground pipes। ठीक है। अब स्लज क्या होता है, और देखो स्लज जो होता है ना वो बेसिकली जो थोड़ी जो गंदगी वगैरह होती है ना वो स्लज होती है हमारी। ठीक है। थिक सॉ अनप्लीजेंट सब्सटेंस, कीचड़ या गंदगी को आप लोग स्लज कहते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के आपको बनाने हैं और उनका नाम लिखना है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने हमने लिखा हुआ है डिफरेंस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और अनदर प्लांट। ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में, और क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं सेम टाइम पर, और क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट देखो पॉलिनेटिंग एजेंट के नाम है विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है और कौन सा वर्चुअल। तो रियल इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव और वर्चुअल, कॉनकेव मिरर रियल करता है और ये कॉनकेव लेंस वर्चुअल करता है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जिंग लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ये देखिए ये डाइवर्जिंग लेंस की मदद से हम लोग करते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस का है और ये डाइवर्जिंग लेंस का डायग्राम हमारे पास है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।